गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव और 13.1 एक्सरसाइज का आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास गिवन है इवैल्यूएट द गिवन लिमिट। मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में भी एज इट इज़ हमें क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है लिमिट के फॉर्म में हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखिए फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। मतलब ये फंक्शन केवल यहाँ से यहाँ तक है, ऐसा नहीं कि ये पूरा एक एंगल है, राइट। ये है साइन ए एक्स एक कंप्लीट फंक्शन है, प्लस बी एक्स सेकेंड फंक्शन हुआ, ए एक्स डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन है, प्लस साइन बी एक्स दूसरा। बट कंडीशन ए बी और ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब तीनों की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं है, राइट। अगर देखिए डायरेक्ट अगर हम एक्स की प्लेस पे ज़ीरो रखते हैं तब क्या होगा। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है हमने उसको एज इट इज़ लिखा है, राइट। डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। आइए देखते हैं, सबसे पहले अगर हम ज़ीरो रख दें तो क्या होगा। ज़ीरो बाई ज़ीरो जब भी होगा इट मीन्स नॉट डिफाइंड, आपका द्वारा किया गया सम सॉल्व वो टोटली क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हमें उस सम को सबसे पहले कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। क्लियर। तो हम अगर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं तब देखिए क्या होगा। यहाँ लिखा साइन ए एक्स, ए का मतलब हो गया यहाँ पे एक्स की प्लेस पे ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो डिवाइडेड बाय ए एक्स, मतलब एक्स की प्लेस पे ज़ीरो एंड द साइन बी एक्स, राइट। अब देखो ए का मल्टीप्लाई ज़ीरो में करा ज़ीरो तो साइन ज़ीरो कितना हुआ ज़ीरो, प्लस बी का इंटू ज़ीरो में करा तो ज़ीरो, डिनोमिनेटर ए का मल्टीप्लाई ज़ीरो में करा तो कितना आया ज़ीरो, प्लस बी का मल्टीप्लाई ज़ीरो में कर रहे तो ज़ीरो, मतलब साइन ज़ीरो कितना हो गया ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इट मीन्स ज़ीरो, अगेन डिनोमिनेटर में ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ कितना आ रहा है ज़ीरो बाई ज़ीरो, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। मतलब ये हम डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन में पुटअप नहीं कर सकते। इसका मतलब सम का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा, राइट। तो देखिए सम का कैलकुलेशन करने के लिए हमने वापस से जो फंक्शन हमारे पास गिवन है हमने उसको एज इट इज़ लिखा। क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। क्लियर लिख लिया, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, राइट। अब हमें पता है कि जहाँ पर भी साइन है टेन है ये दिखे तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि साइन दिखा तो साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये दोनों सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सेम। और जिसको सेम कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, राइट। सेम जो करते हैं उसी की वैल्यू कहाँ टेंड करनी चाहिए, ज़ीरो। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, साइन ए एक्स हमने लिखा पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, सबसे पहले साइन ए एक्स, राइट। इस फंक्शन में मैंने ए एक्स से क्या करा, यहाँ ए था तो ए एक्स से डिवाइड और ए एक्स से क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे मैंने करा है सेम करने के लिए, राइट। और साथ में आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे बी एक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया, राइट। बी एक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया ए एक्स इंटू ए एक्स से डिवाइड, क्यों, ताकि ये साइन का एंगल और डिवाइड में जो बन रहा है वो दोनों क्या हो जाए, सेम, राइट। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, ए एक्स गिवन है। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, ए एक्स गिवन है, हमने उसको ए एक्स एज इट इज़ लिखा है। साथ में क्या गिवन है, साइन बी एक्स, राइट। साइन बी एक्स गिवन है तो साइन बी एक्स का भी हमने एंगल सेम कर दिया कि यहाँ केवल क्या था, बी एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या करा, बी एक्स से डिवाइड और यहाँ पे लिखना रह गया है बी एक्स, राइट। तो डिनोमिनेटर में बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से क्या कर दें, इंटू। अब आप देखेंगे कि ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, साइन एक्स अपॉन में एक्स दोनों सेम है, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में देखिए
हमने सेपरेट करके अलग से लिख दिया। 3 अलग अलग फंक्शन हो गए थे। लिमिट ax टेंस टू 0, देखो x टेंस टू 0 हो या ax टेंस टू 0, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही हम x की प्लेस पे भी 0 रखेंगे तो ax भी क्या होगा? 0। तो हम लिख सकते हैं ax टेंस टू 0। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल है आपके पास ax, तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए? ax। आप मन से लिख देना, x टेंस टू 0 है तो ax टेंस टू 0। देखिए यहाँ पे bx है तो हम क्या लिखेंगे? bx टेंस टू 0। क्लियर? साथ में ax, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन बी एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। तीनों पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx, जो कि मल्टीप्लाई करा था, एंड दिस फंक्शन लिमिट bx टेंस टू 0। ये क्यों करा? क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है इसलिए यहाँ पे bx लिखा, अदरवाइज सब जगह मैंने क्या लिखा? x, राइट। तो एज इट इज़ अब आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन और इसकी प्लेस पे हम क्या रख देंगे? 1। क्यों? क्योंकि वी नो दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल्स टू कितना है? 1। तो देखिए ये 1 हो गया, ये भी 1 बचा क्या आपके पास? ये। तो इस फंक्शन को मैं एज इट इज़ लिखूँगी लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx। डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू 0 ax अगेन प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? इससे क्या हो रहा है कि दोनों फंक्शन काय में है? प्लस में। तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि देख यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेपरेट वाला पार्ट था, दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? लिमिट। अगेन क्या कॉमन ले लिया? लिमिट। तो ये क्या हो गया? ax प्लस बी एक्स, ax प्लस बी एक्स, राइट। आप चाहो तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचा? a प्लस बी, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन होगा आपको कैलकुलेशन करना है, राइट। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है? लिमिट 1। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 केवल कितना बच रहा है? 1। अब यहाँ पे अगर फंक्शन ही कैंसिल हो गया और 1 ही बच रहा है तो x बच ही नहीं रहा है, तो हम x की प्लेस पे 0 कहाँ पुटअप करेंगे? देखिए पूरा फंक्शन से फंक्शन क्या हो गया? कैंसिल। कितना बच रहा है? 1। तो अब आ रहा है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 1। अब x है ही नहीं कि हम वैल्यू पुटअप करें, इट मीन्स कि इस फंक्शन का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 1। मतलब ये निकलता है कि फंक्शन में x की प्लेस पे हम वैल्यू तब तक पुटअप नहीं कर सकते जब तक इसका कैलकुलेशन ना हो। मतलब हम आखिरी तक हम कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में जहाँ हमें लगता है कि अब कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तब उस स्टेप में x की प्लेस पे हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है? 1। 1 इसका क्या हो गया? आंसर। थैंक यू।